नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो फैंटेसी स्पोर्ट्स के शौकीनों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, ड्रीम 11 की वापसी हो रही है, वो भी एक धमाकेदार अंदाज में। अगर आप उन लाखों यूजर्स में से एक हैं जो कभी घर बैठे अपनी फेवरेट टीम बनाकर पैसे कमाते थे, लेकिन अचानक सब कुछ रुक सा गया, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चलिए स्टेप बाय स्टेप इस पूरी स्टोरी को समझते हैं और देखते हैं कि आखिर ये नया ऐलान क्या मायने रखता है। दोस्तों, याद कीजिए वो दिन जब सब कुछ पटरी पर था। ड्रीम 11 जैसी ऐप्स पर आप क्रिकेट मैच के बीच में ही अपनी ड्रीम टीम चुनते, थोड़ा सा रिस्क लेते और अगर किस्मत साथ देती तो अच्छा खासा इनाम जीत जाते। लेकिन फिर आया वो तूफान, सरकार ने रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर नकेल कसने का फैसला लिया। ड्रीम 11 हो या माइल और सर्कल या कोई और ऐसी ऐप जहां पैसे का लेन देन होता था, सब पर बैन का खतरा मंडराने लगा। उन्होंने एक बिल पेश किया जो ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के नाम पर आया, और बस वो बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। एक झटके में सारी कंपनियां ठप हो गई। आप घर पर बैठे पैसे लगाकर खेल नहीं पा रहे थे, वो एक्साइटमेंट कहीं गुम हो गया। लाखों यूजर्स उदास हो गए, क्योंकि ये सिर्फ एक गेम नहीं था, ये था एक शौक, एक कमाई का जरिया, एक कम्युनिटी। फिर क्या हुआ? मामला सीधा कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गया। पहले हाई कोर्ट्स में सुनवाई हुई, स्टेट लेवल पर एसोसिएशंस ने आवाज उठाई और आखिरकार सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के पास लैंड कर गया। महीनों से ये कानूनी जंग चल रही है और बीच में ही आ रही है ये ब्रेकिंग अपडेट। खुद ड्रीम 11 की टीम ने अपने यूजर्स के साथ शेयर किया है एक ऐसा ऐलान जो कंपनी को नई जिंदगी दे रहा है। दोस्तों, ड्रीम 11 अब ग्लोबल हो रही है। जी हाँ, उन्होंने 11 देशों में अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। इसमें शामिल हैं अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और यूए जैसे बड़े बाजार। सोचिए, अगर आप इनमें से किसी देश में रहते हैं तो अब वही पुराना मजा वापस आ गया है। टीम बनाओ, पैसे लगाओ और जीतो। दरअसल भारत में जो कानून बदला गया उसने ड्रीम 11 के बिजनेस मॉडल को सीधा निशाना बनाया। वो मॉडल जो सालों से चल रहा था, जहां कैश बेस्ड कॉन्टेस्ट से कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू आता था। अगस्त के महीने में ड्रीम स्पोर्ट्स के को फाउंडर हर्ष जैन ने खुद बताया था कि उनकी कंपनी का 95% रेवेन्यू उसी पुराने मॉडल से आता था, लेकिन नए नियमों ने उसे बैन कर दिया। तो कंपनी ने क्या किया? उन्होंने फैसला लिया कि भारत की भरपाई दूसरे देशों से करेंगे। जहां कानून सख्त नहीं है वहां वही फॉर्मूला लागू, पैसे का लेन देन, रियल मनी गेम्स, सब कुछ वैसा ही जैसा पहले भारत में था। अमेरिका का अगर आप हैं तो आप ड्रीम 11 डाउनलोड कीजिए और खेलना शुरू। यूके में रहते हैं, वहाँ कोई सख्ती नहीं, तो टीम बनाइए और इनाम जीतिए। ऑस्ट्रेलिया या यूए, बिल्कुल ये 11 देशों की लिस्ट में है जहाँ ड्रीम 11 ने अपना वही पुराना जादू चला दिया। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक्सपेंशन की बात नहीं। कंपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नए नए आइडियाज पर काम कर रही है। हाल ही में उन्होंने एक धांसू फीचर लॉन्च किया है, फ्लेक्स। ये क्या है? ये एक न्यू फैंटेसी स्पोर्ट्स फीचर है जहां आप खुद अपनी लीग क्रिएट कर सकते हैं। रूल्स को कस्टमाइज कीजिए, अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए और वो सब कुछ सेट कीजिए जो आपको पसंद हो। ये फीचर यूजर्स को और ज़्यादा कंट्रोल देता है और आने वाले दिनों में ऐसे और अपडेट्स की उम्मीद है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। ड्रीम स्पोर्ट्स की जड़ें कहाँ हैं? कंपनी की शुरुआत हुई थी 2008 में, जब हर्ष जैन और भावित शेठ ने मिलकर इसे खड़ा किया।